जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयाँ कार्यक्रम को संचालित कर रही हूँ, तो इससे लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ उनके आह्वान में एक संशोधन में करूँगा ये कि मैं आज यहाँ मार्गदर्शन करने नहीं आया। आज का दिन हमारे गुरुओं का दिन है, शिक्षकों का दिन है, और हम सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमको कुछ कहने आए हैं आपके सम्मान में, आपके प्रोत्साहन में, आपके मानवर्धन में थोड़ी बात करेंगे। मुख्य रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारी आज़ादी का ये 75वां वर्ष चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया। जैसे हम लोग 25 वर्ष पर सिल्वर जुबली मनाते हैं, 50 वर्ष पर गोल्डन जुबली मनाते हैं, 75 वर्ष पर प्लेटिनम जुबली मनाते हैं, तमाम संस्थाओं की स्थापना के, उसको संस्कृत में उस 75वीं वर्षगांठ के लिए अमृत महोत्सव भारतीय परंपरा में मनाया जाता रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की बात कही। वो अमृत महोत्सव इस 15 अगस्त से शुरू हुआ है और अगले 15 अगस्त तक चलेगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई आयोजन शुरू किए हैं, और सबसे पहली शुरुआत जो हो रही है अभी 15 अगस्त के कुछ दिन बाद ही, तो बड़ी सुखद शुरुआत हो रही शिक्षा क्षेत्र से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया आज के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल प्रदेश की राजधानी में एक कार्यक्रम करने के बजाय उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी शिक्षा विभाग, बेसिक, माध्यमिक और उच्च, ये तीनों अपने अपने 75 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ शिक्षकों के सम्मान से हो रहा है। इससे तो मैं सबसे पहले आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामना देता हूं, और हमारे सभी गुरुजन वृंद को आपके माध्यम से जो यहाँ आए हैं 150 शिक्षक, इसके अलावा हजारों शिक्षक जो इस जनपद के भगवान राम की अयोध्या नगरी और अयोध्या जनपद के जो शिक्षक हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, हमारे अपर जिलाधिकारी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और एक बहुत ही पुराने लेकिन बहुत ही व्यवस्थित, न केवल पठन पाठन के मामले में बल्कि अवस्थापना सुविधाओं के मामले में भी बहुत ही उत्तम ढंग से संचालित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे पत्रकार मित्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो इस कार्यक्रम का सुंदर प्रसारण कल आज से लेकर कल तक जनता के समक्ष करें। थोड़ी बात करूंगा, छोटी बात करूंगा, क्योंकि मुख्य रूप से आया हूं आपको सम्मानित करने, कोई बहुत भाषण का अवसर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम है, तो मेरे लिए एक चुनाव की समस्या खड़ी हो गई। मुझे भी किसी एक ही जगह रहना था, जो कि सब कार्यक्रम एक साथ होने थे, तो मैं कहाँ रहूं? अच्छा होता, सुविधाजनक होता लखनऊ में रहना, क्योंकि वहाँ प्रायः कार्यक्रम होते रहते हैं और घर से निकलकर 10 मिनट में वहाँ पहुँचना आसान होता है। लेकिन जब मेरे सामने सुविधा थी कि प्रदेश के किसी जनपद में आज जा सकता हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना उस स्थान पर, उस पवित्र भूमि पर रहा जाए। तो हमारे आराध्य देव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने भारत की श्रेष्ठ गुरु परंपरा का सदैव सम्मान किया, जितने ही श्रेष्ठ, जितने ही उदात्त परंपरा के उनके गुरु थे, उतने ही गुरु परंपरा का पालन करने वाले वो शिष्य थे।
आज अयोध्या की धरती पर खड़े होकर अगर हम लोग गुरु परंपरा की बात करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे और वहाँ उपस्थित विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिष्य और एक ऐसा शिष्य जो संपूर्ण चराचर जगत का आराध्य हो, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हो, अगर उनके सानिध्य में या कार्यक्रम होगा और वहाँ रहूँगा तो शायद मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए मैंने कल स्वयं सूचित किया अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को कि मैं अयोध्या में रहना चाहता हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि गुरु वशिष्ठ के शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में यहाँ उपस्थित वशिष्ठ के अंश स्वरूप जो गुरु हैं, उन गुरुओं का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। हम सब जब कभी कहीं अपने शिक्षकों के बीच होते हैं, गुरुओं के बीच होते हैं, यद्यपि कि ये दोनों शब्द बहुत समानार्थी हैं नहीं, प्रायः गुरु शब्द की गंभीरता, गुरु शब्द के विस्तार के कारण गुरु बनने में भी असुविधा होती है, गुरु मानने में भी असुविधा होती है। दोनों पक्षों को असुविधा होती है, क्योंकि जब कोई अपने को गुरु कहता है तो उसके साथ उसकी मर्यादा जुड़ती है, उसकी गंभीरता जुड़ती है, उसका बृहत्तर उत्तरदायित्व, गुरुतर दायित्व भी जुड़ता है। इसलिए आज कोई गुरु भी बनना नहीं चाहता और गुरु का शिष्य बनने में भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। इसलिए शिष्य की परंपरा का निर्वहन करना भी आजकल कोई चाहता नहीं है। लेकिन जब भी हम ये बातें करते हैं तो शुरुआत तो वहीं से करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक जब पढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। अब कौन सा हमारे शब्दावली में, हमारे शब्दकोश में, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, दुनिया की किसी भाषा के किसी शब्दकोश में या किसी इंसाइक्लोपीडिया में ऐसा क्या लिखा है जो इस श्लोक से ज़्यादा गुरु की महिमा का वर्णन करे? जिसको तो सभी देव की बात करते हैं, देवों के महादेव की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, पार ब्रह्म की बात करते हैं, और वो सब अगर गुरु में समाहित हैं तो फिर उसके आगे क्या बचता है? इसलिए इसी श्लोक से अपने को आबद्ध करते हुए पूरी भारतीय परंपरा में, पूरी भारतीय मनीषा में गुरु के लिए जो कुछ